भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लक्षद्वीप के दौरे पर गए। उस लक्षद्वीप के दौरे को देखकर मालदीव के कुछ मंत्रियों को मिर्ची लग गई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय तुरंत हरकत में आया और मालदीव के राजदूत को तुरंत तलब कर लिया। अब आप जानेंगे कि कैसा एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप टक्कर देने वाला है मालदीव को। जैसे ही उन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद भारत में मालदीव बाइकॉट का ट्रेंड चलने लगा। असल में ये माजरा है चीन के समर्थक मोहम्मद मोइजू का। इन्होंने अपने चुनावी कैंपेन ने भारत का विरोध किया। हालांकि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही भारत सरकार सतर्क हो गई है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया है कि ये हमारे विरोध में है। अब इस मालदीव को जवाब देने के लिए भारत सरकार लक्षद्वीप को तैयार कर रही है और वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने नागरिकों से लक्षद्वीप आने को कहा और इसी बात की मालदीव के मंत्रियों को मिर्ची लग गई। हालांकि उन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे भारत ने मालदीव का साथ कब और कैसे कैसे दिया है और क्या मालदीव का अल्टरनेट लक्षद्वीप बन पाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिरियों की शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि अगला वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। अब सबसे पहले बता देते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव का भूगोल क्या है। दोस्तों, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। ये देश 1200 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इस देश की 98% आबादी मुस्लिम है। इस देश में 70% नौकरियां तो टूरिज्म से ही आती है और 20% टूरिज्म भारतीय नागरिक इस देश को देते हैं। दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा कि कोरोना जैसे माहौल में भी मालदीव एकदम आराम से था, क्योंकि यहाँ पर भारत से लगभग 63,000 रईस लोग वहां मौज मस्ती कर रहे थे, जिनके पैसों से मालदीव को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। इसके अलावा मालदीव की कुल इनकम में से भी 25% तो भारतीय नागरिकों से ही मिलती है। अब आप ये देखें कि मालदीव में कुल 212 स्कूल है, जिनमें से 205 सरकारी है। इन सभी स्कूलों में लगभग 25% से भी ज्यादा टीचर भारतीय हैं। दोस्तों, ये तो हुई इसकी कुछ जानकारियां। अब आप देखें कि भारत ने इस मालदीव का कब कब और कैसे कैसे साथ दिया। दोस्तों, 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति का तख्ता पलट होने की कोशिश हो रही थी और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से इसकी मदद मांगी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पर सेना भेजकर इसकी मदद की, जिससे वहां तख्ता पलट नहीं हो सका और सरकार स्थिर रूप से काम करती रही। दोस्तों, 2004 की सुनामी के बाद इस देश में पीने को पानी भी नहीं था। उस समय भारत ने खाने पीने का रसद मुहैया करवाया था। 2007 में भी यहाँ तूफान ने बहुत बड़ा नुकसान किया था, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत ही 10 करोड़ की सहयोग राशि मालदीव को दी थी। अब ये आप जाने कि आखिर ये मसला तैयार कैसे हुआ। दोस्तों, भारत सरकार हर बार मालदीव का साथ देती आई है और उसे सहयोग करती आई है और इसी सहयोग के लिए भारत सरकार ने उस देश की रक्षा के लिए उन्हें कुछ विमान उपहार में दिए। हालांकि उन विमानों की देखरेख और वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय सैनिकों को भी वहां भेजा। अभी वर्तमान में वहां 75 सैनिक मौजूद हैं और मोहम्मद मोइजू ने चुनावी कैंपेन ने इन्हीं 75 सैनिकों को भारत वापस लौटाने का कैंपेन चलाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को जवाब देने के लिए लक्षद्वीप का दौरा किया। उस लक्षद्वीप के दौरे से चिढ़कर मालदीव के मंत्रियों ने ऐसी हरकत की, जिसके बाद से तो ये बातें चर्चा में आने लगी। जैसे ही ये बातें सोशल मीडिया में फैली तो तुरंत ही भारत के अंदर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द लक्षद्वीप बन गया। अब आपको बताते हैं कि क्या लक्षद्वीप मालदीव का मुकाबला कर सकेगा। क्या मालदीव जाने वाले लोग लक्षद्वीप जाकर भी आनंद उठा पाएंगे। तो आपको बता दें, लक्षद्वीप में लगभग 3500 साल पुराने इंसानी अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ इंसान लगभग 3500 सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो बौद्ध काल में यहाँ पर चेरा साम्राज्य का कंट्रोल हुआ करता था। उसके बाद पुर्तगाली आए, उसके बाद टीपू सुल्तान आया और अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अपना राज चलाया। फिलहाल ये लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। यही नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है,
जहां पर केंद्र की सरकार ही इसे मेंटेन करती है और इसका ध्यान रखती है। दोस्तों, जहां भारत के अंदर जितने भी समुद्री तट है वहां पर मिट्टी मिलती है वो होती है पीली, लेकिन लक्षद्वीप में जो मिट्टी मिल रही है वो है सफेद। हालांकि मालदीव में भी समुद्री किनारों पर सफेद मिट्टी मिलती है और लक्षद्वीप के किनारों पर भी सफेद मिट्टी मिलती है। तो दोस्तों, ये दो चीज तो एक दूसरे से मेल खाती है। इसके अलावा जब अंग्रेजों ने इस जगह पर कब्जा किया यानी अपना राज चलाया, तो उस समय अंग्रेजों ने भी यहाँ टूरिस्ट के हिसाब से नए नए कंस्ट्रक्शन करवाए, जिसे देखकर ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब आप देखेंगे कि एक तरफ लक्षद्वीप है और एक तरफ है मालदीव। इन दोनों में कंपेयर किया जाने जैसा क्या है और क्या कमी है लक्षद्वीप में जो मालदीव में ज्यादा अच्छाइयां बनकर उभरती हैं। दोस्तों, सबसे आसान बात तो ये है कि लक्षद्वीप जाने के लिए ट्रेवल परमिट लेना पड़ता है और मालदीव में जाने के लिए वीजा लेना होता है क्योंकि वो एक देश है। लेकिन मालदीव में जाने पर वीजा ऑन अराइवल यानी आपके पहुंचते ही आपको वीजा दे दिया जाता है। हालांकि भारत सरकार का ये लक्षद्वीप परमिट देने में बहुत ढिलाई बरतता है। मालदीव जाने के लिए बहुत सी फ्लाइट्स उपलब्ध है। हालांकि लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक ही प्लेन चलता है। इसके अलावा मालदीव एक देश बन चुका है, इसलिए वहां बहुत सी कंपनियां अपना नेटवर्क बिछाए हैं और लक्षद्वीप में सिर्फ एक बीएसएनएल का ही नेटवर्क है। इसकी वजह से थोड़ा ये कमी देखने को जरूर मिलती है। दोस्तों, मालदीव जाना जाता है ट्रेवल के लिए, इसलिए वहां लेट नाइट तक शराब परोसी जाती है और लक्षद्वीप पर शराब पूरी तरह बैन है। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि टाटा कंपनी ने ये दावा किया है कि जल्द ही वहां बहुत सारे रिसोर्ट हम बनाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने वहां एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारियां जोरों शोरों से चालू कर दी है। लेकिन भारत सरकार के वहां पर कठोर कानूनों को कब तक ढीला किया जा सकेगा? अगर वहां पर कानूनों की ढिलाई बरती गई तो जल्द ही ये मालदीव को टक्कर देने जैसा लक्षद्वीप बन जाएगा। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि हमारे भारतीय नागरिक तो मालदीव नहीं जाएंगे, वो हमेशा लक्षद्वीप ही जाएंगे क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए। जय हिंद।